अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी को जानने से पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि जब कभी कोई आर्किटेक्ट होता है जो कोई बिल्डिंग या ब्रिज या कोई भी बिल्डिंग बनाता है, तो उसके लिए उसे मास जो होता है आयरन का, उसको एक्यूरेटली यूज़ करना पड़ता है। तो वो एक प्लान बनाता है कि कैसे हम कैसे वो सारा आयरन के जो ग्रिड्स है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आयरन पाइप्स को या आयरन के जो मटेरियल जो होता है उसको कैसे एक्यूरेटली इस्तेमाल करता है। तो उसके लिए उसे वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमें तो उसको क्या करना पड़ता है कि अगर वो जाने कि मास पर क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन के, एक क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन का मास अगर उसे पता हो, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से वो सिंपली उसको इस्तेमाल कर सकता है कि उसका मल्टीप्लाई करके उसके एरिया को इस्तेमाल करके पूरी तरह से वो आयरन इस्तेमाल कर सकता है। सो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूजफुलनेस ऑफ नॉलेज होती है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, कि एक मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है सब्सटेंसेस का, जिसको हम नटशेल में डेंसिटी कहते हैं। सो दिस मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सिंपली बीन कॉल्ड एज डेंसिटी। सो यहाँ पे हमने लिखा है, दिस इज एविडेंट दैट इट विल ऑफन बी इनकन्वीनियंट टू ट्राई टू ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 मीटर पर क्यूब ऑफ ए सबस्टेंस इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स डेंसिटी। सो if both mass and volume of any substances are known, अगर दोनों मास और वॉल्यूम सबस्टेंस का पता हो, then its density can be found by dividing its mass by its volume। then density का पता पूरी तरह से चलेगा जब हम डिवाइड करेंगे मास को by its volume। that means if a substance that we are in known both of its mass and volume, अगर हमें मास और वॉल्यूम दोनों का पता हो तो सिंपली मास को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो हमें इससे पता चलेगा इसकी डेंसिटी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो इसका डेंसिटी निकल आएगा। यहाँ पे हमने लिखा है डेंसिटी दैट इज बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d and it's given by mass divided by volume। mass is being represented by m and volume by v, so we can say d is equal to m divided by v। this is a simple definition for the density as well। so एक सब्सटेंस का मास और इसका वॉल्यूम हमें पता हो तो इसकी डेंसिटी हमें पूरी तरह से समझ आ जाएगी। सो द नेक्स्ट थिंग दैट्स ऑल अबाउट इट्स यूनिट्स। जो यूनिट हैं होते हैं वो होते हैं कि डेंसिटी को हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे तोल सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम हमारे डिफरेंट यूनिट्स हैं। सिंस हमें पता है कि मास जो m जिसका हमने लिखा इज मेजर इन किलोग्राम्स, क्योंकि हम उनको किलोज में तोलते हैं मास को, एंड द वॉल्यूम भी इज मेजर इन मीटर पर क्यूब, दैट्स मीटर पर क्यूब में हम वॉल्यूम को जानते हैं। सो द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज m डिवाइड बाई v, दैट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वी कैन से दैट्स kg per meter cube। this is the unit for that of density, that's kg per meter cube, because this m is been it's having the unit of kg, this is kg, and divided by m cube, that's the volume per meter cube, so it's kg per meter cube, it's the density, the unit for that of the density as well। so density of substance is one of its character properties, it enables us to determine its purity। so density से पूरी तरह से पता चलता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी एक सबस्टेंस की होती है डेंसिटी, जैसे दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं, हॉटनेस होती है, मेलेबिलिटी होती है, डक्टाइलिटी होती है, या बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी डेंसिटी भी होती है, और डेंसिटी हमें पूरी तरह से मटेरियल की प्योरिटी का पता चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी। द नेक्स्ट थिंग दैट्स सिमिलर टू डेंसिटी बट इट्स कॉल्ड एज द रिलेटिव डेंसिटी। द रिलेटिव डेंसिटी इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस विद यू। यहाँ पे हमने लिखा है कि इन मेनी केसेस इंस्टेड ऑफ दिस डीलिंग विद द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस it is preferable to consider the number of the times the substance is as dense as water। चूंकि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, चूंकि इसको डेंसिटी को हम किसी चीज से रिलेट करते हैं, दैट्स हाउ वी हैव रिटन द टर्म रिलेटिव डेंसिटी। चूंकि रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज में केस में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द डेंसिटी
ऑफ सब्सटेंसेस की डेंसिटी को छोड़ने मतलब उसको डील किए बगैर हमें क्या करना पड़ता है, हमें नंबर ऑफ टाइम्स सब्सटेंस इज मोर डेंस एज वाटर, हमें इस सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो उसको हम सिंपली द रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी। सो हियर आर द टू थिंग्स, एक वो चीज हो गई जिसकी हमें डेंसिटी पता करनी है, एक वाटर की डेंसिटी को हम रिलेट करते हैं इससे, सो इसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ a substance is defined as the ratio of its density to that of the water at 4 degree centigrade। ये सारा काम जो हम रिलेटिव डेंसिटी में लेते हैं, इस सब्सटेंस की डेंसिटी with that of the density of the water, they are been taken at a 4 degree centigrade as well। So that's relative density के लिए हमने लिखा है density of substance divide and the relative density, that's density of the water divided by density of the water at density of the substance divided by density of the water at 4 degree centigrade। This is one of the definitions for that of the relative density। को कैसे निकालेंगे हम, तो इसके हमारे यूनिट भी है बहुत सारी जो यूनिट्स हैं जो रिलेटिव डेंसिटी के लिए रखे गए हैं कि कैसे हम रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट्स निकालेंगे। सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज, इट हैज नो यूनिट्स, क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो एक रेशियो है बिटवीन द टू सिमिलर क्वांटिटीज, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज हैं, दैट्स हाउ इट्स हैविंग नो यूनिट। फर्दर इसको हम इलैबोरेट कैसे करेंगे, दैट्स रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमने लिखा, सो वी कैन से इट्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, जो कि डेंसिटी हमें पता है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो वी कैन से द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, दैट विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या हो गया, दैट्स मास ऑफ वाटर divided by volume of water at 4 degree centigrade। So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, so if the volume of a given substance is equal to the volume of water at 4 degree centigrade, अगर वॉल्यूम इन दोनों का बराबर हो तो इस सूरत में हम लिख सकते हैं, so we can say the relative density will be equal to mass of the substance, जो ऊपर हमने लिखा कि mass of the substance divided by mass of an equal amount of water at 4 degree centigrade। so relative density will be always equal to that's mass of substance, इस substance का कितना mass हो और divide by mass of an equal amount of water, और equal amount of mass अगर water का ले ले at 4 degree centigrade, their densities that will be equal to their relative densities। so relative density can also be defined as a ratio between the mass of the substance and the mass of the equal volume of water at 4 degree centigrade। so relative density को हम कैसे हम पेश करेंगे, the relative density can also be defined as the ratio between the mass of the substance, जो mass of substance होता है, जो substance हम ले लें उसका जो mass होता है और जो mass of equal amount of water, उतना ही mass हम वाटर का ले लें एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो रेशियो उन दोनों के दरमियान होगा वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगी। सो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट टेल्स अस एज हाउ मेनी टाइम्स अ गिवन सब्सटेंस इज हेवियर और लाइटर देन दैट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रिलेटिव डेंसिटी भी कहलाती है वो हमें बताती है कि जो सब्सटेंस होता है वो कितनी टाइम्स हेवियर है या लाइटर है देन वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। If a substance has more density than water, अगर इसको ज्यादा डेंसिटी होगी वाटर से given temperature, and then it's called as heavier at 4 degree centigrade। तो अगर water से ज़्यादा density होगी तो simply it's called as a heavy substances, or it's having the higher relative density। on the other hand it's having a given substances having the less density than water, अगर density कम होगी water से then it's been called as the lighter substance, or it's having the lower relative density। that's simple। तो यहाँ पे हमने चंद densities of materials ले ली है। for example यहाँ पे चंद solids और इसकी densities material or solid densities like that of aluminum का 2.7 in 10 raised power 3, cast iron and that's 7.0 in 10 raised power 3, और copper का 8.93 in 10 raised power 3। इसी तरह से बहुत सारे liquids का density like that of crude oil, it's 0.75 to 0.85 in 10 raised power 3। it's been measured in kg per meter cube। ethyl alcohol का है 0.79 in 10 raised power 3, और gasoline का है 1.26 in 10 raised power 3। heavy water का 1.1086 in 10 raised power 3। इसके अलावा बहुत सारे gases के जो
डेंसिटीज हैं वो हमने नीचे दिए हैं, लाइक दैट ऑफ आयर का है 1.293 एंड अमोनिया का 0.771 एंड आर्गन का 1.783, CO2 का 1.977 एंड ऑक्सीजन का 1.429 एंड ओजोन का 2.139. These are the different types of the densities of the solids, liquids and gases. Dear students, today we have discussed it with you the densities. What is density? The first, and then we have the units for the density. Then we have the next term that's called as the relative densities, and then the units of the relative densities. And after that, how we can say a substance is heavier or greater, heavier or lighter, and then the densities of the different materials that we have discussed it with you. Thank you.